साथियों नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं R2 से। अब आप कहेंगे R2 है क्या? R2 एक कैफे है जहां स्वाद के साथ साथ प्यार का मिश्रण भी मिलता है। कहते हैं R2 की यात्रा में कुवैत का बड़ा योगदान है। साथ ही साथ रावत बंधुओं के अपार स्नेह, प्रेम और आपसी समन्वय का केंद्र भी है। साथियों भीनी भीनी सुगंध हमें अपनी ओर खींची चली जा रही है और हम पहुंच गए हैं R2 के बेहद नजदीक। हेलो सर, नमस्कार। मोस्ट वेलकम सर। सर हम आपको बिना बताए आ गए सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा किया ना हमने सर? सर बहुत अच्छा किया सर। क्या बात है सर, क्या बात है। R2 सर, आपको किस नाम से पुकारो? R2 के नाम से? ऑफ कोर्स R2 R2 ना? यस सर। हाँ, ये आपके गेस्ट में बैठे हैं? ये मेरे डेली कस्टमर है। डेली कस्टमर है बिल्कुल, जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। हमारी चाय बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक दोस्त और मिल गया हमको। बिल्कुल R2 में आज हमें दो दोस्त मिल रहे हैं सर। R2 मींस actually we both are Rawat actually. you both are Rawat. Yeah, that's R1 plus R1 yes sir, yes, is equal to R2. Yes sir, क्या yes, sir. बात है, फिर तो मजा आने वाला है सर। आपसे ढेर सारी बातें करते हैं सर। of course sir. नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं R2 यानी R2 कैफे के अंदर। आज यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे होने वाला क्या क्या है और हमको मिलने वाला क्या क्या है, किन लोगों से मिलने वाले हैं। R2 है क्या? नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप रावत है सर। संदीप रावत। यस यस। मैं आया कहाँ पर हूँ? एक्चुअली आप आए हैं जो गुरुद्वार रोड है, गुरुद्वार रोड वहाँ पे एक भारत गैस एजेंसी है, उसके नियर पे हैं आप। मतलब उससे जस्ट पहले आप पौड़ी की तरफ है, आप जहाँ से MIC का रास्ता नीचे जाता है, आप वहाँ पे हैं। संदीप भाई, ये R2 है क्या? R2 एक्चुअली जो मेरे साथ जो वर्कर हैं वो भी रावत हैं और मैं भी रावत हूँ। और एक्चुअली एक और रीजन है कि एक्चुअली हम लोग दो भाई हैं और इसलिए भी रखा है मैंने, क्योंकि हम लोग दो भाई हैं और रावत दो हो गए और हमें ब्रदरहुड काफी ज्यादा है। तो इसलिए मेरे भाई इंडियन आर्मी में है। अच्छा, इंडियन आर्मी। हाँ जी। तो मतलब भाई ब्रदरहुड बहुत ज्यादा है। तो हम इसलिए मतलब मैंने बहुत पहले से नाम सोच के रखा था R2। और बाय गॉड ग्रेस मुझे रावत ही मिल गया। एक्चुअली जो मेरे वर्कर हैं वो भी रावत ही मिल गए। तो सारे रावत मिला के R2 हो गया। बहुत बढ़िया है, सारे रावत मिल गए, कई रावत। इससे एक पारिवारिक भावना भी उत्पन्न होती है कि हाँ, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रावत वो भी मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ जो वर्कर हैं वो भी रावत है और मैं चाहूंगा कि उन सबको मिलकर एक रावत बनाया, उसका नाम रखा गया R2। आज हम R2 कैफे में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम जो संदीप रावत हैं इनके बारे में भी बात करते हैं कि इन्होंने पौड़ी को ही क्यों अपना चुना। संदीप जी, आप नौजवान हैं। यस सर। पौड़ी को छोड़कर हर दिन लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सर। इस हालत में भी आपने पौड़ी को अपना कार्य क्षेत्र चुना है और यहाँ पर R2 कैफे पौड़ी को दिया है। क्या सोचकर? सबसे पहले तो पौड़ी मेरे गांव के सबसे नजदीक है और मैं चाहता था कि जो हमारा जो लोकल शहर है मैं उसमें काम करूं, ताकि हम यहाँ मेरे अंदर एक पहाड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ पे रह के मैं काम करूँ और मेरी वाइफ भी यहाँ पे वर्किंग है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रह सकूँ। आपने पहली बार पौड़ी में होटल खोला या इससे पहले आप कहीं काम करते थे? नहीं सर, मुझे ऑलमोस्ट 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और ऑलमोस्ट मैंने 10 साल आउट ऑफ इंडिया गुजारे हैं। आउट ऑफ इंडिया? यस, मैं कुवैत में था एक्चुअली। कुवैत में 10 साल? यस सर। क्या बात है जी। और कुवैत के बाद सीधे पौड़ी? हाँ जी सर। मेरा होटल मैनेजमेंट और मेरा ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली से है। मैंने ड्यू से ग्रेजुएशन कर रखा है। हाँ, और मैं ऑलमोस्ट 4 साल मैंने एक 5 स्टार होटल में काम किया है। क्या बात है जी। हाँ जी सर। उसके बाद मैं कुवैत चला गया था व्हेन आई वाज 21 एंड नाउ आई एम 31 एंड आई कम बैक। 10 साल में आपने 10 साल मैंने कुवैत में गुजारे हैं। और कुवैत के बाद आप पौड़ी में आए हैं, यानी पहाड़ों की नगरी जिसे पौड़ी कहा जाता है। आपने उसको चुना है। कैसा लगता है हमारा पौड़ी? सब बहुत ज्यादा बढ़िया सर। सब मैं खुश हूँ सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ, पूरी सेटिस्फाइड हूँ सर मैं यहाँ पे। एक तरफ आपने अपने जीवन के वो 10 साल कुवैत जैसे शहर में गुजारे हैं जहां पैसे की बरसात होती है, लोग वहां पैसा कमाने जाते हैं। जिसको भी पैसा चाहिए उसके मन में होता है कि वो कुवैत जाए, अरब कंट्रीज के अंदर जाए, खूब पैसा कमा के लाए। और आप वहां इतना पैसा जो भी आपने कमाया होगा उसके बाद आपने पौड़ी जैसे शहर को चुना है, जो शहर दिनों दिन जो है नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पैसा डूब रहा है, लोगों का बहुत कुछ यहाँ पे डूबा है। लोगों ने अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको यहाँ से हटकर बहुत बड़े बड़े शहरों की तरफ गए।
ऐसे में आप पौड़ी आए नहीं हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग पौड़ी में आए। जी, यहाँ का वेदर, यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे, ब्रिटिश लोग रहते ब्रिटिश थे। लोग रहते थे, उन्होंने अपने अपनी कैपिटल यहाँ पे चूज की थी। जी हाँ। तो हम ये हमारी जन्मभूमि है, क्यों ना हम यहीं पे आए। जब ब्रिटिश लोग रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे, और जबकि हमारी मतलब हमारी जन्मभूमि यही है, तो हम क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे। अभी आप देहरादून में जाएंगे तो वहां पे आपको एसी और कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। संदीप जी ये बताइए, आप पौड़ी वालों को क्या क्या दे रहे हैं? हम उनको खाने के साथ साथ उनको मैं रिस्पेक्ट दूं, अच्छे से रिस्पेक्ट दूं, ताकि मतलब जो रिस्पेक्ट हम लोग बाहर के लोगों को देते हैं वो मैं अपने अपने गांव वालों को दूं, अपने शहर वालों को दूं। यानी जो हम देखते, ये कहते थे कि जो अरब कंट्रीज हैं या कुवैत जैसा शहर है, वहां अनुशासन बहुत कुछ है, Yes, वहां पर इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, वो आप पौड़ी में प्रोवाइड कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी आपके यहाँ आने वाला कस्टमर जो है, बिल्कुल। आप उसको देवता मान के चलते। बिल्कुल सर, गेस्ट इज गॉड सर। गेस्ट इज गॉड, Yes, वेरी sir. नाइस सर। पौड़ी के लिए स्पेशल और क्या है आपके पास? सर मैं चाहता हूं कि मैं इन फ्यूचर मतलब यहाँ में मैं कोई सोशल वर्क करूं मैं। जी, जैसे अभी मैं कल एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाला हूँ, फुलदेई का हमारा। इससे पहले मैंने विमेंस का मैंने कुछ 8 तारीख को मैंने विमेंस डे सेलिब्रेट करवाया था। मैंने कुछ लेडीज लोग को बुलाया था यहाँ पे, और कल मैं बहुत सारे बच्चों को बुलाने वाला हूँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉफीज या फिर स्वीट देने वाले हैं। क्या बात है। यहाँ ने आप महिलाओं के लिए आप महिला दिवस मनाते हैं, बच्चों के लिए आप फूल डे मना रहे हैं, यानी अपने जो तीज और त्योहार है आपका, आप उसको पूरे पौड़ी को एक परिवार के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतर। और खाने में आपके पास स्पेशल क्या है? सर जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है यहाँ पे वो है सर चिली पोटैटो और हनी चिली पोटैटो। चिली पोटैटो? यस सर। हनी चिली पोटैटो? यस सर, यस सर, यस, वेरी मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। और जो भी मैं बनाता हूँ, मैं अपने मतलब अपने फुल ऑफ एफर्ट से बनाता हूँ। फुल ऑफ एफर्ट से बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कितना समय आपने अभी तक पौड़ी में हो गए आपको? ऑलमोस्ट सर मुझे हो गए 4 मंथ्स। 4 मंथ्स? यस। क्या लगा पौड़ी के लोग कैसे हैं? पौड़ी के लोग सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। और कुछ लोग हैं सर जो मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, लाइक हमारा यूथ हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो मैं उनको चाहता हूं कि वो नशे की तरफ न जाए। बिल्कुल। क्या बात है संदीप भाई, आपने क्या बड़ी बात बोली है। हमारा पूरा समाज आज नशे की तरफ जा चुका है। हम लोग खुद अपने परिवारों को नशे की तरफ लेके जा चुके हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जब इतनी चीजें कर रहे हैं तो लोग जो भी आपसे मिलते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, उनसे जरूर कहिए अपने घर में अपने तीज त्योहारों को नशे से मुक्त रहिए। अपने घर में जो शादियां हो रही हैं उसमें भी जो आपने न्यूपेर को कॉकटेल पार्टी बना दिया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उसको भी थोड़ा सा हम लोग को काम करना है। बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये नशा मतलब न रहे तो बहुत अच्छा है। इससे हमारा माइंड मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। संदीप भाई आप एक चीज और बताइए मुझे, आपने कहा लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लोगों का स्वाद कैसा है, लोग आपसे क्या मांगते हैं? हाँ सर, लोगों को स्वाद से जो भी आता है सर, हमारे सारे गेस्ट जितने भी गेस्ट हैं सारे रिपीटेड है। और प्लीज शाम को थोड़ा अवॉइड करें आने का, क्योंकि शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यानी हम लोग यानी यूट्यूबर लोग शाम को जाए उस समय आपको डिस्टर्ब होता है। यूट्यूबर भी और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शाम के टाइम आते हैं, तो सॉरी उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके कैफे में जनरली लोग क्या मांगते हैं आपसे? बात सर एक्चुअली जो हमारी बेस्ट सेलर चीजें हैं वो हैं, जैसे हनी चिली पोटैटो, हमारा मोमोज है हमारे, और हमारा सैंडविचेस है हमारे। ये हमारे जो बेस्ट सेलर आइटम है ये है। सूप्स हैं आपके पास? बिल्कुल सर। कौन कौन से सूप्स हैं आपके पास? लाइक हमने जो ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए हमने स्पेशली सूप बना के रखे हैं। लाइक उनका कभी गला खराब होता है क्योंकि यहाँ का वेदर हल्का सा ठंडा है, हमने मतलब इनके लिए मतलब जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए हमने सूप स्पेशली उनके लिए। अच्छा, ओल्ड एज के लिए सूप रखा, और यंग एज के लिए? यंग एज के लिए सर उनके लिए सब फास्ट फूड है। फास्ट फूड है उनके लिए। फास्ट फूड में क्या क्या दे रहे हैं आप? सर फास्ट फूड में हम लोग दे रहे हैं सर मोमोज दे रहे हैं, बर्गर्स दे रहे हैं, सैंडविचेस दे रहे हैं सर, और हम लोग जैसे नूडल्स दे रहे हैं, थुप्पा दे रहे हैं सर, और हनी चिली पोटैटोस दे रहे हैं, चिली पोटैटो दे रहे हैं, और चिली चिकन दे रहे हैं। और ये सारा वेज एंड नॉन वेज में अवेलेबल होगा। और हम लोग अच्छा, वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल होगा? यस सर। लाइक हम मोमोज दे रहे हैं तो हम वेज और नॉन वेज दोनों में। कॉफी में क्या क्या देते हैं आप? सर कौन सी कॉफी? कॉफी सर हम एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ लाते सर। लाते कॉफी होती है। क्या, कौन से लाते? सर लाते एक कॉफी। लाते कॉफी? अच्छा, लाते एक नाम है। यस, वेरी नाइस। अच्छा, हम तो पौड़ी में यही कहते हैं भाई कॉफी दे दो, कभी कोल्ड बोलते हैं, ज्यादा हॉट बोलते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, लाते भी है? यस सर। आपने पी है लाते कॉफी? आपने पी है? नहीं पी है तो R2 आपका वेलकम कर रहा है। R2 में आपको मिलेगी लाते कॉफी, और जरूर पीजिएगा। मुझे लगता है मैं भी पीने वाला हूँ यहाँ पर, इतना तो मेरा हक बनता है। और क्या दे रहे हैं हम लोगों को?
सर फिलहाल तो ये वाला आइटम दे रहे हैं इनके सर, जैसे लाइक मैंने सैंडविचेस बोला था, इसमें भी हमारे बहुत सारी वैरायटीज हैं। अच्छा, सैंडविच जैसे मोमोज है, मोमोज में भी वैरायटीज है, तो हमारा मेन्यू काफी बड़ा है। मोमोज में ऐसा क्या है जो पौड़ी में नहीं मिलता, आप दे रहे हैं, ऐसा कौन सा है? एक्चुअली हम सब लोगों को मतलब मोमोज तो दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रहे हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं एक्चुअली अपने अंदर से, वो हम लोगों को प्यार दे रहे हैं सर। प्यार दे रहे हैं, जी जी जी। यानी आपके स्वाद के साथ साथ जो आप स्वाद लेते हैं और स्वाद के लिए आते हैं कि हाँ हमको मोमो खाना है, हमको सैंडविचेस लेनी है, या हमको और भी चीजें लेनी है, उसके साथ R2 आपको उसके साथ प्लस कहते हैं कि हम उसमें प्यार भी मिलाते हैं। हम कहते हैं ना, घर में माँ कुछ भी बनाती है तो उसमें बड़ा स्वाद आता है, और जीवन भर हमें माँ के हाथ का स्वाद हमेशा याद रहता है। उसमें सिर्फ यही होता है कि माँ जो उसमें प्यार उड़ेलती है, माँ जो ये मानती है कि मैं अपने बच्चे को कितना अच्छे ढंग से खिलाऊं, वही प्यार हमेशा हमारी यादों में रहता है। R2 भी आपका इंतजार कर रहा है। पहला होटल है जिसने कहा कि हम अपने कस्टमर को भगवान मानते हैं, जिसने कहा कि हम अपने खाने के साथ साथ आपको प्यार भी परोसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आइएगा जरूर। R2 कोटद्वार रोड, मेस मोड़ जाने का रास्ता कुछ ही कदमों पर। आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, हमारे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। गूगल पे हमारे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।